अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। ये ऐसे शख्स के बारे में है जो इंतहाई नाशुक्रा इंसान था, जिसे अल्लाह ताला ने हर नेमत दी थी, लेकिन उसके बावजूद वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता था। हर वक्त जो चीज़ें नहीं थी उनका रोना रोता रहता था कि फ़लाँ चीज़ अल्लाह ताला ने दी नहीं दी, फ़लाँ चीज़ नहीं दी, लेकिन जो नेमतें मिली थी उन पर शुक्र अदा नहीं करता था, और उसकी वजह से उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक रोज़ वो कहीं जा रहा था। उसने देखा कि एक खजूर का दरख्त है जिस पर बेइंतहा खजूरें लगी हुई हैं। उसने सोचा कि चलो मैं थोड़ी सी खजूरें ही तोड़ लेता हूँ, कुछ बेच दूंगा, कुछ खा लूंगा। अब उसका लालच इतना ज़्यादा था, उसने ये भी नहीं सोचा कि ये दरख्त तो बहुत ऊंचा है, इस पर चढ़ूंगा कैसे, और चढ़ गया तो उतरूंगा कैसे। बहरहाल वो दरख्त पर चढ़ना शुरू हो गया। दरख्त पर चढ़ता गया, ऊपर की जानिब देखता हुआ, खजूरों के बारे में सोचता हुआ, प्लानिंग करता हुआ कि मुझे इसमें से कुछ खानी है, कितनी खानी है, कितनी रखनी है, कितनी बेचनी है, और उनमें से कितनी किस रेट पर बेचनी है, कितने को स्टॉक करना है। इस तरह की मुख्तलिफ बातें वो सोचता हुआ ऊपर चढ़ता चला जा रहा था। उसका तमाम तर ध्यान उन खजूरों की तरफ था, इसलिए उसने ये भी नहीं सोचा कि वो कितनी ऊंचाई पर चला गया है। वो खजूरों तक पहुंच तो गया, लेकिन अब खजूरें तोड़नी शुरू कर दी। उसके साथ जो एक कपड़ा था छोटा सा, जो अपने कांधे पर डाला हुआ था, उसमें उसने खजूरों को बांधना शुरू कर दिया। काफ़ी सारी खजूरें जमा भी हो गईं। अब उसने सोचा कि अब उसे नीचे उतर जाना चाहिए, क्योंकि खजूरें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन जब उसने नीचे की तरफ देखा तो उसे बहुत खौफ आया, क्योंकि वो तो बहुत ऊंचाई पर जा चुका था, और उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं इसे उतरूंगा कैसे। लेकिन उसने कोशिश की और आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ उतरने लगा, लेकिन उसे बहुत डर लग रहा था। उसे उम्मीद थी कि बामुश्किल ही वो नीचे पहुंच पाएगा, और उसे डर भी था कि कहीं वो गिर गया तो उसकी तो बहुत ज़्यादा हड्डियाँ टूट जाएंगी। लेकिन उसने फिर दिल में सोचा कि क्यों ना मैं कोई मन्नत मांग लेता हूँ, और मेरी जान बच गई तो पूरी कर दूंगा। उसने दिल में तहैया किया, ये खजूरें बेचने के बाद इसमें से आधी के जो मुनाफा होगा वो मैं अल्लाह की राह में दे दूंगा। और इस तरह सोचते हुए वो नीचे उतरने लगा। काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे उतर रहा था। कुछ नीचे आने के बाद उसे लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा बड़ी मन्नत नहीं मांग ली। अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता उतरता, मैंने नीचे आ ही जाना था। उसके इस लालच की वजह से उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, उसकी नीयत भी ख़राब होने लगी कि मैंने तो बहुत बड़ी मन्नत मांग ली, अगर मैं थोड़ी सी मांग लेता तो भी नीचे उतर ही जाता। खैर, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा था और दिल में सोच रहा था, ऐसा करता हूँ, आधे की नहीं बल्कि चौथाई का मुनाफा मैं किसी गरीब को दे दूंगा। ये सोचते सोचते मजीद नीचे उतरता चला जा रहा था, और नीचे की तरफ देख भी रहा था और डर भी रहा था। उसके बाद उसने जब वो मजीद नीचे आ गया तो उसको लगा कि मैंने उतर ही जाना था, इतना खतरनाक रास्ता तो नहीं था, इतना मुश्किल तो नहीं था, अब भी तो मैं नीचे आ ही गया हूँ, तब भी आ जाता, इसमें क्या थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मैं तो बिला वजह ही डर रहा था। ये सोचकर उसके दिल में फिर ये ख्याल आया कि लगता है अभी भी मैंने मन्नत कुछ ज्यादा ही मांग ली। चलो ऐसा करता हूँ, 100 रुपए की खजूरों का मुनाफा जो है ना, वो मैं किसी गरीब को दे दूंगा। और उसके बाद वो फिर नीचे उतरने लगा, और आहिस्ता आहिस्ता करते हुए वो नीचे ज़मीन तक आ गया। ज़मीन पर उतरने के बाद उसने ही सोचा कि मैं वकूफ़ था। पहले आधे का मैंने मुनाफा सोचा, फिर चौथाई का सोचा, फिर 100 रुपए का सोचा। हालांकि अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता उतरता तो मैं नीचे तक आ ही जाता। बिना वजह मैंने अपना ये मुनाफा वहाँ पर लगाया। क्योंकि वो इंतहाई नाशुक्रा इंसान था और लालची भी था। अब उसने सोचा कि अगर मैं ये इसमें से आधे पैसे किसी गरीब को दे दूंगा, या चौथाई दे दूंगा, या 100 रुपए का भी दे दूंगा, तो उसको लगा कि मैं उतर तो जाना था, बिला वजह मैंने मन्नत मांगी। और उसने ये भी सोचा कि अगर मैं ये दे दूंगा तो मेरा इतना नुकसान हो जाएगा। उसने ये नहीं सोचा कि अगर मैं आधे का मुनाफा किसी गरीब को दे भी देता हूँ तो ये तो मुझे फ्री में मिली है, तब भी मेरा फ़ायदा ही है। अल्लाह ताला ने मुझे खैर खरी से उतार दिया, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई चोट नहीं लगी, मेरी बचत हो गई है, तो चलो मैं दे दूँ। शुक्र भी अदा नहीं किया, और लालच इतना था, ये भी नहीं सोचा कि मुझे तो फ्री में मिली है, चलो मैं दे देता हूँ, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, अगर मुझे आधा भी मुनाफा मिलता है तब भी मेरा फ़ायदा है। लेकिन लालच और नाशुक्री इस हद तक थी कि उसने सोचा कि छोड़ो, मैंने तो उतर ही जाना था, मैं नहीं देता हूँ। ये सोचकर वो आगे बढ़ा। कुछ दूर ही गया था कि एक पत्थर से उसका पाँव टकराया, और वो बहुत ज़ोर से जाके गिरा, और उसकी अच्छी खासी चोटें आई, इतनी ज़्यादा चोटें थी कि वो चल भी नहीं पा रहा था। उसके बाद वो जैसे कैसे बड़ी मुश्किल से अपने घर तक पहुंचा। वहाँ अपने दोस्त को कॉल की, उसको कहा कि डॉक्टर को लेकर आओ। दोस्त डॉक्टर को लेकर आया, मरहम पट्टी हुई, दवाइयाँ दी गई, उसको रेस्ट करने का कहा गया।
अब वो रेस्ट करने के लिए दवाइयाँ वगैरह खाने के बाद जब लेटा तो थोड़ी देर बाद उसकी आँख लग गई। जैसे ही उसकी आँख लगी तो उसने ख्वाब में ये देखा कि कोई बुजुर्ग उसे ये कह रहे हैं कि तुम कितने नाशुक्र हो, तुम कितने लालची हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें खैर खैरियत से नीचे उतार दिया तो तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था। मन्नत मांगी थी तो तुम्हें अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए था। लालच किस बात का था? तुम्हारी जेब से तो नहीं गया था, तुम्हें तो फिर भी मुनाफा था। और फिर जब अल्लाह ताला से तुमने मन्नत मांगी और अल्लाह ताला से तुमने दुआ की, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई और तुम अपने वादे से मुकर गए, जबकि अल्लाह ताला ने तुम्हारे पर इतनी मेहरबानी की। इसके बाद फौरन उसकी आंख खुल गई और उसको अपने किए पे बहुत अफसोस हुआ। उसने सोचा कि वाकई मुझे मेरे किए की सजा मिली है, क्योंकि मैं इतनी ऊंचाई से तो नहीं गिरा, एक छोटे से पत्थर से टकरा के गिर गया और मुझे चोट लग गई। अल्लाह ताला ने मुझे ये दिखाया है कि मैं चाहूँ तो क्या नहीं कर सकता। मेरी मेहरबानी है जो तुम लोगों को हर तकलीफ और परेशानी से बचाता हूँ। तो हमें चाहिए कि हर मुश्किल परेशानी से जब हम बचते हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, लालच ना करें, अल्लाह की राह में खर्च करें ताकि अल्लाह ताला हमारी सारी परेशानियां दूर कर दे। क्योंकि सदका जो है वो हर परेशानी को दूर करता है। अगर हम नियत करते हैं कि हम अल्लाह ताला की राह में खर्च करेंगे तो हमें ज़रूर खर्च करना चाहिए। और अगर हम नियत नहीं भी करते तो भी सदका तो ऐसा है कि अगर आप 1 दर्जा देते हैं तो 10 दर्जे बढ़कर आपको मिलता है। हर सूरत फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये तो अल्लाह ताला से तिजारत है, हमारा ही फ़ायदा है। अगर हम 1 रुपया देंगे तो 10 गुना बढ़ के हमें मिल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, एक तो ये कि अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करें ताकि हमें नेमतें मिलती रहें। जो नेमतें मिली हैं वो छिन ना जाएं। सब्र करें, दुआ करें ताकि अल्लाह ताला हमें हर चीज़ से नवाजता रहे। लालच ना करें और अल्लाह ताला पर तवक्कल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर चीज़ हमें देगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, नीचे लगे रेड बटन पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और आप लोग जिस किस्म की वीडियो देखना चाहते हैं या जो इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं वो कमेंट बता दीजिएगा ताकि उसके मुताबिक मैं आगे वीडियोस बना सकूं। लास्ट में वीडियो के सेंटर में जो लोगो आएगा उसे क्लिक करके भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी वीडियोस को शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह। आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।